Hello students, today we will continue the properties of polymer. What is the different type of polymers properties? First one is a physical property, second one is a mechanical property, third one is a chemical property. तीन टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है जो पॉलीमर की हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आ जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर, पॉलीमर आर्किटेक्चर, चेन लेंथ आ जाती है, पॉलीमर की मॉर्फोलॉजी आ जाती है, क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, चेन का फॉर्मेशन आ जाता है, और थर्ड वन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है. ओके, अब हमारा इस टॉपिक में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स आउटर स्ट्रक्चर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है. तो फर्स्ट वन इज़ अ प्रॉपर्टीज माइक्रो स्ट्रक्चर. The microstructure of polymer related to physical arrangement of monomer residue along the backbone of chain. माइक्रो स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैंगे पॉलीमर की, उनका किस टाइप के अरेंजमेंट होता है, मोनोमर्स यूनिट्स का पॉलीमर के अंदर किस टाइप से अरेंजमेंट होता है, किस टाइप की चेनें लिंक जो है ब्रांच चेन है या लीनियर है या क्रॉस लिंक है. तो इस टाइप की प्रॉपर्टी पता करने के लिए हम माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. सेकेंड है पॉलीमर आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट दैट मीन्स होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग. एन इम्पॉर्टेंट माइक्रो स्ट्रक्चर फीचर्स डिटरमाइन पॉलीमर प्रॉपर्टीज़. इससे हम पॉलीमर की प्रॉपर्टी बताते हैं, पॉलीमर का आर्किटेक्चर बताते हैं. द सिंपलेस्ट पॉलीमर आर्किटेक्चर लीनियर चेन सिंगल बैकबोन. यदि लीनियर है तो एक लंबी चेन होगी. नो ब्रांच हो सकता है कोई ब्रांच ना हो. स्पेशल लाइक पॉलीमर चेन लेके डेंड्राइमर से या स्टार पॉलीमर से डिज़ाइन कर रखा है. डेंड्राइमर्स दैट जस्ट लाइक कैच टाइप से जो बना हुआ है. स्टार है, स्टार शेप के पॉलीमर है, किस टाइप का डिज़ाइन है तो वो पॉलीमर आर्किटेक्चर कहलाता है. थर्ड वन इम्पॉर्टेंस है चेन लेंथ. जितना ज़्यादा लंबा चेन होगा तो उतना ज़्यादा उस पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ का अफेक्शन होगा. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ लेंथ. जितनी ज़्यादा लंबी चेन है उस पर अफेक्ट करेगा. चेन लेंथ ज़्यादा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होगा, फटाफट हो जाएगा. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि किसके अंदर आ जाती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है. सेकेंड वन इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर मॉर्फोलॉजी. ओके, द जनरली डिस्क्राइब अरेंजमेंट ऑफ चेन स्पेस माइक्रोस्कोपिक ऑर्डरिंग एनी पॉलीमर चेन. हमारा जो पॉलीमर मॉर्फोलॉजी जो होता है उसका किस स्पेस में उसको अरेंजमेंट कर रखा है, किस ऑर्डर में उसको डिसाइड कर रखा है. लॉन्ग चेन है, ब्रांच चेन है, क्रॉस चेन है, किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रखा है वो हम पॉलीमर की मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन. Crystallization is a process associate partial alignment their molecule chain. These chains fold together and form order region is called lamella, which compose larger spheroidal structure. देखिए क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्शली अलाइनमेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल की चेन का जो है पार्शली अलाइनमेंट होता है. इसमें फोल्ड होते, फोल्ड दैट मीन्स होता है गोल 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 बने हुए या मुड़ा हुआ है ना, और इस तरीके से बना होता है जस्ट लाइक ए लेमिला. लेमिला जो होता है वो कैसा होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर स्फेरॉइडल शेप जैसे बने हुए होते हैं. तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन मॉर्फोलॉजी शो करते हैं. Polymer can crystallize upon cooling, melting, mechanical stretching और solvent evaporation. पॉलीमर कब क्रिस्टलाइट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जब ठंडे होते हैं, गर्म होकर ठंडे हो रहे हैं, या फिर उनको कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर दिया है, या उसमें शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है, उसको गर्म करके सॉल्वेंट में कुछ ऑपरेट कर दिया है, तो वो कैसे शेप के हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन शेप के फॉर्मेशन कर लेते हैं. नेक्स्ट है चेन कन्फर्मेशन. The space occupied by a polymer molecule is a generally expressed term as a radius. चेन कन्फर्मेशन कब होता है, जब रेडियस बनती है. रेडियस कब बनेगी, जब लैमिना फॉर्मेशन होगा, स्फेरिकल शेप जब फॉर्मेशन होगा तो वो रेडियस हम उससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. रेडियस जो होती है वो एक डिस्टेंस का एवरेज देती है जिसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ चेन इटसेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं.
कितना उसमें वजन है ये हम चेन कन्फर्मेशन से पता कर सकते हैं। उसकी रेडियस निकाल के, उसकी डिस्टेंस निकाल के, डायमीटर निकाल के हम इसकी कन्फर्मेशन पता कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मॉर्फोलॉजी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करना, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता है इसके अंदर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल क्वालिफाई हाउ मच स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज टू अप्लाई, है ना। कितना पट एरिया में, कितने एरिया में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। द एबिलिटी टू रेजिस्ट ब्रेकिंग अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस one of the most important and widely measured properties of material use structure application. Just like example of rubber band. rubber band में higher tensile strength होता है, जितना ज़्यादा आप खींचोगे उतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। The force per unit area required to break down the material in such manner is known as tensile stress. पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये किस फॉर्म में, यंग्स मॉड्यूला के फॉर्म में भी इसको हम यूज़ करते हैं। यंग्स मॉड्यूला इज नोन एज ऑल्सो नोन एज स्टार इलास्टिक मॉड्यूलस। ओके, इलास्टिसिटी मेज़र करता है, स्टिफनेस मेज़र करता है, एक सॉलिड मटेरियल में कितना स्टिफनेस है ये पता करता है, और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पे हम उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ मेजर स्टिफनेस ऑफ सॉलिड मटेरियल in mechanical properties of linear elastic solid materials will more or less depending upon the temperature, है ना। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो हम इससे मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फेज बिहेवियर। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, फेज बिहेवियर। फेज बिहेवियर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके अंदर द टेम्परेचर एट विच पॉलीमर चेंजेस विस्कस लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर होता है जिसमें पॉलीमर जो होता है वो विस्कस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गाढ़ा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीमर्स कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन चेंज। बॉइलिंग पॉइंट जो है लंबी चेन पे डिपेंड करता है कि वो कब बॉयल होगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लास स्टेज में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, ब्रिटल नेचर का होता है ग्लास स्टेज। जब वो कूलिंग होता है तो वापस से रबर स्टेज में आ जाता है, विस्कस लिक्विड फॉर्म कर देता है, और वो जो होता है अगेन हीट करते तो वो वापस से काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे को हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। यह हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लास्ट वन है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो केमिकली रिएक्शन अकर करते हैं और उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। लास्ट हमारे हैं इस टॉपिक के कुछ एडवांटेजेस है, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हमारे पॉलीमर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट वन है हमारा जो ड्रग है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ करते हैं। सेकेंड है सस्टेन रिलीज में, और थर्ड है हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग को स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हमारा दे रखा है लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लोकलाइज मतलब पर्टिकुलर जगह पे हमको ड्रग को डिलीवर करना। तो देखिए द प्रोडक्ट कैन बी इम्प्लांटेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमको डायरेक्टली स्किन पैचेस वगैरह अप्लाई करने हैं, लोकल सिस्टम पे हमको अप्लाई करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पेज को क्या कर देंगे, हमारी स्किन पे अप्लाई कर देंगे और डायरेक्टली वो ड्रग को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यदि रिलीज़ करेगा तो इसमें टॉक्सिसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे क्या होगा, ड्रग को रिलीज़ करेगा। और जो ड्रग जो है डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करती है वो तो किस बेस पे बनते हैं, हमारे पॉलीमर से ही बनते हैं। सेकेंड वन इज सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सस्टेन दैट मीन्स होता है प्रोलॉन्ग रिलीज, है ना। तो जनरली इनकैप्सुलेशन इज रिलीज्ड। इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के अंदर हम कोई भी डोजेज फॉर्म को भर रहे हैं, ग्रैनुल्स हो, पैलेट्स हो, या हमारा कोई पाउडर हो। इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, मल्टीपल इंजेक्शंस कर रहे हैं जो लंबे समय तक ड्रग रिलीज़ करे। तो इस टाइप के डोजेज फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को हम यूज़ कर सकते हैं सस्टेन के लिए, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए।
लास्ट वन है स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग. स्टेबलाइजेशन मतलब पॉलीमर कैन बी प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी इन विवो. इनसाइड द बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं और फिजियोलॉजिकली बाहर का कोई इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट ना करे, इस तरीके से हम ड्रग को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे एडवांटेज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर जो है वो कंप्लीट हुआ. ये यूनिट हमारा लास्ट टॉपिक इसका रिमेन है, वन टॉपिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसमें यदि किसी को डाउट हो तो वो मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं. और ये नोट्स जो है सफिशेंट है, ये कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ पे एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज़. ओके, थैंक यू.